हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं बात करूंगा दोस्तों एम्बैंकमेंट लेयर कंस्ट्रक्शन पार्ट 5 के बारे में। दोस्तों इसमें आज मैं बताऊंगा कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो बुक्स निकाली गई उसमें क्या दिया हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 300 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर सेल्फ फ्रॉम दी बेसिस फॉर कॉम्पैक्शन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जिस मटेरियल का इंजीनियर द्वारा का भी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एमडीडी और ओएमसी निकाली जा चुकी है और उसका अप्रूवल जो इंजीनियर द्वारा लिया जा चुका है, तो उसी एमडीडी और ओएमसी के अकॉर्डिंग हमको साइड पर कॉम्पैक्शन चेक किया जाएगा। जो साइड पे एम्बैंकमेंट लेयर का बिड तैयार होगा उस पर जो कॉम्पैक्शन चेक करेंगे हम उसी एमडीडी और ओएमसी से दोस्तों चेक करना है। तो ये ध्यान देना, इसमें ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्लॉज 305.3.3 में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन किस प्रकार से हमको निर्माण कार्य करना है एम्बैंकमेंट लेयर का, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद दिया है क्लॉज 305.3.1 में सेटिंग आउट। इसमें बताया गया है दोस्तों कि आफ्टर द साइड हैज बीन क्लियर टू क्लॉज 201 the work shall be set out to clause 301.3.1. The limits of embankment subgrade shall be marked by fixing better packs on both sides at regular intervals as guides before commencing the earthwork. The embankment subgrade shall be built sufficiently wider than the design dimensions so that surplus material may be trimmed, ensuring that the remaining material is to the desired density in पोजीशन स्पेसिफाइड एंड कंफर्म्स टू स्पेसिफाइड साइड स्लोप्स। तो दोस्तों इसमें बोला गया है इस क्लॉज में कि आफ्टर द साइड हैज बीन क्लियर्ड क्लॉज 201, मतलब क्लॉज 201 के अकॉर्डिंग जब हमारा साइड क्लियर हो जाता है कि हमको यहाँ से रोड बनाना है या कि हाईवे बनाना है, तो वहाँ पर हमको क्या करना है कि जब हम वहाँ वर्क स्टार्ट करते हैं तो वर्क स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं कि वहाँ बेटर पैक्स लगाते हैं। और पैक्स लगाने के बाद कोई भी जैसे सबग्रेड या कि एम्बैंकमेंट की लेयर डालना है, हमको वहाँ बनाना है एम्बैंकमेंट लेयर या सबग्रेड लेयर, तो हमको सबसे पहले वहाँ पैक्स गाड़ना है और उसकी जो लिमिट है उसके दोनों साइड बोथ साइड में हमको दोनों साइड की सीमाएं तय करनी है कि हमको कहाँ से कहाँ तक मटेरियल डालना है, कितने इंटरवल में हमको मटेरियल डालना है और कितना उसकी थिकनेस रहेगी, उसकी विड्थ कितनी रहेगी। तो उस हिसाब से हमको पैक्स गाड़ना और पैक्स के हिसाब से उनमें लेवल्स लेके और हमको उसका काम करना है दोस्तों। इसके बाद इसमें ये भी देखना है कि उसका जो सफिशिएंट चौड़ाई कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशन डिजाइन डायमेंशन क्या है, और ये देखना है कि उसमें जो थिकनेस है उतनी ही थिकनेस डालना है, हमको ज़्यादा थिकनेस नहीं डालना है। जो उसमें सरप्लस मटेरियल रहता है, जो अतिरिक्त मटेरियल रहता है, उसको ट्रिम्ड करके वहाँ से रिमूव्ड किया जाएगा और उसमें कॉम्पैक्शन किया जाएगा। और कॉम्पैक्शन करने के बाद उसकी जो भी डेंसिटी डिजायर है उतनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमको उसमें कॉम्पैक्शन किया जाएगा। और उसमें स्पेसिफाइड साइड स्लोप कितना चाहिए, दोनों साइड एम्बैंकमेंट के दोनों साइड कितना स्लोप चाहिए, वो भी उसमें स्लोप भी प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। जो भी वहाँ सुपरवाइजर या इंजीनियर्स रहेंगे, सर्वेयर्स रहेंगे, जो लेवल्स लेंगे उनके द्वारा ये स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा साइड पे। उसकी इसी प्रकार से सेटिंग आउट करना है हमको जहाँ भी हमको वर्क करना है एम्बैंकमेंट का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 305.3.2 में लिखा हुआ है डिवाटरिंग। डिवाटरिंग में बताया गया है कि इफ द फाउंडेशन ऑफ एम्बैंकमेंट इज इन एरिया विथ stringent water and in the opinion of engineer it is feasible to remove it, the same shall be removed by the wailing out or pumping as directed by the engineer, and the area of embankment foundation shall be kept dry. Care shall be taken to discharge the drain water so as not to cause damage to works, crops or any other property due to any negligence on the part of contractor. If any such damage is caused, it shall be the sole responsibility of the contractor to repair and restore it to original condition or compensate for the damage at his own cost। तो दोस्तों इसमें बताया गया है
कि कभी कभी क्या होता है कि साइड पर यदि एम्बैंकमेंट जहाँ हम बना रहे हैं तो साइड पर क्या रहता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं, ड्रेन्स आ जाती हैं बीच में, जहाँ वो ड्रेन्स टूटी हुई रहती हैं और पानी की समस्या रहती है, पानी भरा रहता है, बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है साइड्स पे, और हमको वहाँ एम्बैंकमेंट का निर्माण करना होता है। तो सबसे पहले हमको पंपिंग करके पाइप के थ्रू हमको वहाँ का जो भी वाटर भरा हुआ है उस पानी को वहाँ से हटा देना है, रिमूव करना है। और वहाँ जहाँ भी हमको एम्बैंकमेंट का फाउंडेशन बनाना है वहाँ वो पूरा प्लेस सूखा बनाना है, हमको सूखा करना है, पानी हटा के वहाँ और उसको सूखा होने देना है। और नाले के पानी को डिस्चार्ज करने के लिए देखभाल की जाएगी ताकि कार्य, और इस तरह से पानी को रिमूव किया जाएगा नाले का, जो भी वहाँ नाला डैमेज हुआ है या कि नाले के द्वारा पानी बह के रोड पे आ रहा है जहाँ एम्बैंकमेंट बनाना है हमको, तो उसको इस तरह से हमको डिस्चार्ज करना है, उस पानी को हटाना है वहाँ से, कि वहाँ के आसपास के फसलों या कि किसी भी अन्य संपत्ति, जो भी निजी संपत्तियाँ हैं वहाँ, तो उनको नुकसान ना पहुँचे, वो भी हमको देखभाल करना है वहाँ। और ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही के कारण यदि कोई भी ऐसी क्षति होती है तो यह ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह इसे मूल स्थिति में मरम्मत या बहाल करे या अपनी क्षतिपूर्ति करे। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है ठेकेदार की होगी दोस्तों। यदि कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम्स होती है, तो किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो डैमेज होती है, तो पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी उसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया कि इफ द एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर वाटर क्लॉज 305.4.6 सेल अप्लाई, यदि एम्बैंकमेंट का निर्माण पानी के नीचे किया जाए तो खंड 305.4.6 लागू होगा। तो उसमें हमको क्लॉज 305.4.6 देखना है, उसमें उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ कि उसका निर्माण कैसे करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लॉज 305.3.3 में लिखा हुआ है स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग टॉप सॉइल। तो इसके बारे में बताया गया है इसमें कि व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर द टॉप सॉइल फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ कटिंग एंड फ्रॉम ऑल एरियाज टू बी कवर्ड बाय एम्बैंकमेंट फाउंडेशन शैल बी ट्रीप्ड टू स्पेसिफाइड डेप्थ्स not exceeding 150 mm and stored in stockpiles of height not exceeding 2 meter for covering embankment slopes, cut slopes and other disturbed areas where vegetation is desired. Topsoil shall not be unnecessarily subjected to traffic either before stripping or when in a stockpile. Stockpile shall not be surcharged or otherwise loaded and multiple handling shall be kept to a minimum। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जब इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाता है तो कटाव के सभी, जो भी कटिंग वहाँ करना है हमको, तो कटाव के सभी क्षेत्रों से एम्बैंकमेंट और सभी क्षेत्रों से एम्बैंकमेंट की नींव, उसकी एम्बैंकमेंट का फाउंडेशन द्वारा कवर किया जाना है उसको, और निर्दिष्ट गहराई जितना भी उसमें स्पेसिफाइड है डेप्थ, तो उतनी गहराई हमको वहाँ निर्दिष्ट गहराई तक छीन लिया जा, मतलब हमको उतनी थिकनेस में हमको वहाँ मटेरियल डालना पड़ेगा। जैसे 150 mm से अधिक वहाँ पर हमको मटेरियल नहीं डालना है, तो ये भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। और ऊंचाई के मतलब उसमें जो थिकनेस रहेगी वो 150 mm तक रहेगी। एम्बैंकमेंट की जो थिकनेस डालेंगे हम, तो उसमें 150 mm तक की थिकनेस हम डाल सकते हैं और उसका कंपैक्शन कर सकते हैं। और जो भी हम एम्बैंकमेंट स्लोप को कवर करने के लिए इसमें 2 मीटर से अधिक नहीं होगा, ये भी ध्यान देना है। और इसमें जो कटिंग करेंगे स्लोप की और स्लोप की कटिंग करते हैं और एम्बैंकमेंट स्लोप की कटिंग करते हैं, और जो डिस्टर्ब्ड एरिया रहता है वहाँ, जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया रहता है जहाँ पुनः मतलब ऐसा रहता है कि वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे फिर से वहाँ कोई भी पेड़ पौधे उग सकते हैं, तो ऐसी सॉइल को हमको वहाँ से रिमूव कर देना है, वहाँ से हटा देना है, उस पोर्शन को वहाँ से रिमूव कर देना है साइड से दोस्तों। उसके ऊपर फिर सूटेबल सॉइल डाल के उसको कॉम्पैक्ट करना है। और टॉप सॉइल को अनावश्यक रूप से या स्ट्रिपिंग से पहले स्टॉक पाइल में ट्रिपिंग के अधीन नहीं किया जाएगा, स्टॉक पाइल्स को अधिभारित नहीं किया जाएगा उसमें, और अन्यथा लोड किया जाएगा और हैंडलिंग कर को उसको न्यूनतम रखा जाएगा, मतलब कम से कम उसको रखा जाएगा। और जो भी वहाँ मतलब ऐसी कंडीशन है कि कोई वेजिटेबल्स मतलब फिर से वेजिटेबल्स मतलब वहाँ पेड़ पौधे ऐसी कंडीशन में है कि फिर से कहीं वो पेड़ पौधे हो ना जाए वापस फिर से, तो उनको वहाँ जड़ सहित उनको रिमूव कर देना है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं
वनस्पतियाँ रहती हैं तो उनको वहाँ से रिमूव कर देना है और उसके ऊपर सुटेबल सॉइल डाल के उनके दोनों किनारों में स्लोप बना के जितना भी स्लोप दिया रहता है कैम्बर वहाँ प्रोवाइड कराना है। और एम्बैंकमेंट का स्लोप जो दिया रहता है, कट स्लोप जितना दिया रहता है हमारी ड्राइंग्स में, तो जो इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड ड्राइंग्स रहती है उसमें जो भी दिया रहता है उसके हिसाब से हमको एम्बैंकमेंट का निर्माण करना है दोस्तों। तो इसमें ये चीज़ पूरा बताया गया है। इसके बाद बोला गया है कि क्लॉज 305.3.4 में कि कंपैक्टिंग ग्राउंड सपोर्टिंग एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड, तो इसमें कहा गया है कि वेयर नेसेसरी द ओरिजिनल ग्राउंड सेल बी लेवल्ड टू फैसिलिटेट placement of first layer of embankment, scarified mixed with water and then compacted by rolling in accordance with clause 305.3.5 and clause 305.3.6 so as to achieve minimum dry density as given in table 302। तो दोस्तों जहाँ आवश्यक हो वहाँ मूल भूमि जो रहेगी वहाँ ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो रहेगा, तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल को एम्बैंकमेंट की पहली परत की नियुक्ति की सुविधा के लिए वहाँ समतल किया जाएगा कि एम्बैंकमेंट की जो फर्स्ट लेयर डालेंगे हम वहाँ, उसके पहले उसको पूरा अच्छी तरह से वहाँ समतल किया जाएगा, उसको बराबर किया जाएगा और कम्पैक्ट किया जाएगा। फिर उसके ऊपर हम फर्स्ट लेयर एम्बैंकमेंट की डालेंगे और वो लेयर डालने के बाद उसमें पानी भी हम क्यूरिंग किया जाएगा, वहाँ वाटरिंग भी की जाएगी और वाटरिंग करने के बाद फिर क्लॉज 305.3.35 और 305.3.6 के अनुसार रोल करके उसको ही कम्पैक्ट किया जाएगा। उसको क्या है, उसको बढ़िया तरीके से कम्पैक्ट किया जाएगा। और इसके पहले जैसे पार्ट 4 में, वीडियो के पार्ट 4 में आप देखना एम्बैंकमेंट लेयर की वीडियो के पार्ट 4 में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें बताया गया है कि एम्बैंकमेंट में कितना हमको कॉम्पैक्शन चाहिए, 97 चाहिए और सबग्रेड में कितना चाहिए। एम्बैंकमेंट में 95 चाहिए, सबग्रेड में 97% हमको कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही चाहिए हमको। तो वो न्यूनतम जो कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है, न्यूनतम जो डेंसिटी ड्राई डेंसिटी दी हुई है, मिनिमम ड्राई डेंसिटी जो टेबल 300 में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमको कॉम्पैक्शन वहाँ प्राप्त करना है दोस्तों। तो उस हिसाब से हमको कॉम्पैक्शन करवाना पड़ेगा साइड पे। तो ये चीज़ बताया गया है। इसके बारे में एम्बैंकमेंट लेयर कंस्ट्रक्शन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दोस्तों जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।